एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, एक भक्त की भक्ति कैसी होनी चाहिए? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा, उसे ही सच्ची भक्ति करने का मार्ग प्राप्त होगा, जिससे उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। तब भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति करने का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि दोनों में से श्रेष्ठ संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी ने दोनों संतों से पूछा कि आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। नारद जी ने कहा, यह तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। तो अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास एक एक हीरे की अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छुपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं, हम दोनों में से बड़ा संत कौन है? नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ, तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने कहा, तुम दोनों में से भोग लगाकर खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वह संत बड़ा है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह कथा हमें सिखाती है कि एक भक्त की भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और वह बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है और सच्ची भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है।